नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों की जो मॉर्निंग में 8 बजे क्लास होनी थी वो आज आपकी मॉर्निंग में 8 बजे क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश के कारण आप आना थोड़ा संभव नहीं हो सका। और इसीलिए मैंने कहा कि इस क्लास को आज मैं पढ़ाऊँगा रेगुलर ढंग से, जैसे क्लास चलती है बिल्कुल सेम तरीके से क्लास चलेगी, लेकिन बस सिर्फ थोड़ा सा ये अंतर रहेगा कि क्लास आप लोगों की 8 बजे की जगह 10 बजे मैंने रख दी। और बाकी सभी लोग अच्छी तरीके से इस क्लास को पढ़िएगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि लासा और मासा का टॉपिक अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपने टॉपिक को और देखते हैं किस तरीके से हमारे सामने प्रश्न आएंगे, कैसे हमें इन प्रश्नों का सॉल्यूशन देना है। हर प्रश्न को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। अगर कहीं किसी प्रश्न में आपको कन्फ्यूजन हो तो बेहिचक आप हमें बताइएगा। देखिएगा सर, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रश्न कल की तरह फिर से पूछूंगा कि आप लोगों को लासा और मासा का मतलब क्लियर होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अच्छा, एचसीएफ के मैंने आपको और भी नाम बताए थे कि एचसीएफ का मान आप कह सकते हैं यहाँ पे जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, और इसके अलावा इसका मैंने आपको नाम दिया था एचसीएम। एचसीएम मतलब आपको क्या नाम दिया था? हाईएस्ट कॉमन मेजर। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, आप इनको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा और एक एक प्रश्न को एकदम क्लियर कर लीजिएगा। सर, नेट नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है भाई सौरभ? वैसे नेट तो यहाँ तो चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन ठीक ठाक चल रहा है। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा भाई। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब आप किसी संख्या का लासा लेते हैं तो लासा एक ऐसा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं के द्वारा काटा जाता है। लासा एक ऐसा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं द्वारा काटा जाता है, और मासा एक ऐसा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को काट देता है। जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूं, मैंने आपसे यहाँ पे एक फिर से एग्जांपल में लेता हूं कि 12 और 15 का अगर आपसे मैं बोलूं कि बेटा 12 और 15 का आप लासा लीजिएगा, तो बताओ आप इसका एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम कितना लेंगे? 60 लेंगे। लेकिन अगर आप इसका एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ कितना लेंगे सर? 3 लेंगे। तो मेरी बात को बहुत गहनता से समझो, लासा 12 और 15 के द्वारा काटा जाएगा, जबकि ये आपके जो मासा है, मासा के द्वारा 12 और 15 काटे जाएंगे। बस लासा और मासा का इतना ही अर्थ होता है, बाकी कोई खास मतलब नहीं होता है। बाकी जो कुछ इसमें खेल है वो सवालों का खेल है, उसके नियमों का खेल है। तो चलिएगा सर, शुरू करते हैं। आज इसके सेकेंड स्टेप पे, मतलब द्वितीय पड़ाव पे क्या प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे और कैसे आप उनको सॉल्व करेंगे, जरा यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। चलो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को सामने रखता हूं जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता भी होगा, बस आपको इसको थोड़ा अच्छे तरीके से, डीप तरीके से समझना है। भैया जी, दो संख्याओं के संबंध, दो संख्याओं के मैं आपको संबंधों के बारे में मैं बताऊंगा। आप धैर्यपूर्वक इनके संबंधों को समझिएगा ताकि आपको हर एक संबंध बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जरा समझिएगा, मैं बेटा एक संख्या यहां पर 24 ले लेता हूं और एक संख्या 30 ले लेता हूं। ठीक है, एक संख्या मैंने बेटा क्या ले ली? 24 ले ली, और एक संख्या क्या ले ली? 30 ले ली। बस आराम से समझो, परेशान मत होना, रिलैक्स होकर समझोगे तो मजा आएगा सर। अच्छा, एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपसे यहां पर इसका एलसीएम लेने की बात करूं
तो ये बताओ अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो अब मैं डायरेक्ट एलसीएम यहाँ पे, वैसे तो आप लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम जब आप निकालेंगे तो बेटा इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो भाई इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे और इसको क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, ऐसे ही तो करेंगे। अच्छा ये बताओ अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को कितने बार लिखोगे 3 बार, फिर 3 को 1 बार, फिर 5 को 1 बार। आपका लासा आ गया 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 पंचे 120, मतलब आपका एलसीएम आया 120। अब मैं यहाँ पे इसको हटा के डायरेक्ट इसको 120 को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 120 इसका क्या है लासा है। HCF जरा देखो, HCF ध्यान देना, अगर मैं आपसे इसका HCF बोलूं तो HCF अगर यहां पर मैं निकालूंगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, HCF वो संख्या कॉमन होती है। तो आया इसका कि यहां कितना मिला 6 मिला। अब यहां पर रिलैक्स होके एक छोटी सी बात आप समझिएगा, आपको बहुत आराम से मैं आपको सारी चीजें आप चीजें समझ में आ जाए। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा बेटा, ताकि आपको हर पॉइंट एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो। बेटा नेट की प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूँ, बारिश की वजह से थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, लेकिन आप चिंता मत करिएगा, चीज़ें आपके पास सेव रहेंगी। आप दोबारा देखना चाहेंगे तो दोबारा से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से भी वीडियो को देख सकते हैं, टेंशन मत लीजिएगा सर। ठीक है, देखिएगा सर यहाँ पर एलसीएम 120 है और एचसीएफ कितना निकला आपका 6 निकला। अब मेरी बात को रिलैक्स होके समझिएगा ताकि आपको हर पॉइंट एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत लोगों को नेट प्रॉब्लम चल रही है। चलो भाई क्या बताया जाए, अब बेटा मैं समझ रहा हूँ नेट प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं। जरा मेरी बात को समझिएगा, दो संख्याओं का संबंध मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, आप लोग बहुत आराम से समझिएगा। दो संख्याएं, मैंने एक संख्या 24 फर्स्ट 24 ली और सेकेंड संख्या आपकी 30 ली। दो संख्याएं मैंने ली, एक संख्या 24 ली, एक संख्या 30 ली। इन दोनों का जब मैंने लासा लिया तो लासा बेटा 120 आया, और इन दोनों का जब मासा लिया तो मासा क्या आया 6 आया। भाई आप जानते हो कि 24 और 30 से कटने वाली संख्या लासा कहलाती है, और 24 और 30 दोनों को काटने वाली संख्या मासा कहलाती है। ठीक, अब आप यहाँ पर ये लासा और ये मासा ले चुके हैं। अब मैं आपको कुछ रिलेशन बताऊंगा, जरा आप इन रिलेशन को जरा गौर करिएगा। आप यहाँ पर एक चीज देखिएगा, पहली कंडीशन, क्या कंडीशन बनी कि आप अगर देखेंगे तो इन दोनों संख्याओं का जरा गुणा करो, तो 24 गुणा 30 करोगे तो ये बताओ, अगर दोनों संख्याओं का गुणा करोगे तो 24 तिया 72 मतलब 720 आएगा। बहुत अच्छी तरीके से समझो, जब 24 गुणा 30 करेंगे तो 24 तिया 72 मतलब 720 आएगा। और जरा 120 गुणा 6 करो तो 12 छंग 72, ये भी 720 आएगा। आपने क्या देखा, आपने एक बहुत ही गजब का फैक्ट देखा। आपने देखा कि जब मैं दो संख्याओं का गुणा करता हूं तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है, बहुत ध्यान से याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल लासा व मासा के गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है सर।
आज मैं आपको इस नियम के क्वेश्चन भी कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा व मासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। बताइएगा सर, क्या ऐसा आपका नियम फॉलो हो रहा है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल फॉलो हो रहा है। अब एक बहुत ही बेहतरीन सा नियम आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जरा आप देखेंगे यहां पर, जरा मासा को आप देखो, मासा कितना है, 6। मासा कितना है, 6। 6 से आप देखो, आप पहली संख्या को भाग दो, 6 से आप दूसरी संख्या को भाग दो, 6 से आप लासा को भाग दो। याद रखना एक बात, मासा के द्वारा सभी संख्याओं के योगफल, सभी संख्याओं के गुणनफल और सभी संख्याओं का लासा सदैव पूर्ण विभाजित होता है, सदैव पूर्ण विभाजित होता है। जरा यहाँ पर याद रखिएगा, आप यहाँ पे चाहे इनका गुणनफल निकाल लीजिएगा, चाहे इनका योगफल निकाल लीजिएगा, आप चाहे इनके लासा में भाग दीजिएगा, चाहे संख्याओं में आप मासा का भाग दीजिएगा, मासा के द्वारा सारी चीजें क्या होंगी, विभाजित होंगी। ठीक, तो मैं यहाँ पे सेकेंड नियम जो लिखूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट नियम होगा। मासा के द्वारा दोनों संख्याएं कॉमा संख्याओं का लासा ठीक, कॉमा संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का गुणनफल, सदैव विभाजित होता है, सदैव विभाजित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आप देख लीजिएगा। मासा के द्वारा संख्याओं का लासा, दोनों संख्याएं, संख्याओं का लासा, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाजित होता है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है सर। यहां पर देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल लासा व मासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। पहला नियम याद रखना है। दूसरा नियम क्या याद रखना है, मासा के द्वारा दोनों संख्याओं का लासा, दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, विभाजित होता है। तो ये बात आपको बहुत स्पेशल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। बताइएगा सर, ये दो संख्याओं का नियम आपको समझ में आ रहा है? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये नियम समझ में आ रहा है। अभी मैं हर नियम को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ लैंग्वेज के रूप में आप लिख लीजिएगा, आप उसके बाद नियमों की चिंता मत करिएगा, मैं सब कुछ आपको समझाऊंगा। जरा ध्यान दीजिएगा सर। अब यहां पर देखिएगा, बहुत ही एक लॉजिकल सी चीजें आपको हम समझाते हैं। जरा यहां पर एक एक प्रश्न करके समझाते हैं तो चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, सबसे पहले नियम से सवाल हम बताते हैं, फिर आपको अलग अलग नियमों से सवाल बताते हैं। जरा ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरे द्वारा बताया गया प्रत्येक नियम आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होगा, इसलिए आप बहुत अच्छी तरीके से इनको समझें और हर चीज़ को एकदम बढ़िया तरीके से तैयार करें। चलो भाई, समझाता हूँ आपको, एक एक करके क्वेश्चन के बारे में भी बताता हूँ, थोड़ा सा आइडिया भी देता हूँ चीज़ों का, तो आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। जरा ध्यान दीजिए।
LCM और HCF। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक छोटे से प्रश्न से और छोटी सी जानकारी से शुरुआत करता हूं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ध्यान दीजिएगा भाई बेटा, मैं जानता हूं कि यहाँ आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए आप सभी लोग। देखिएगा, मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा और नॉर्मल सा सिद्धांत बताता हूं ताकि आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर हो जाएं और कहीं किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखो बेटा, करना क्या होता है, जैसे यहां पर हम एक बहुत छोटे से नियम को बताते हैं, करा दो संख्याओं का लासा 1820 है। एग्जाम्पल, दो संख्याओं का लासा 1820 है, ठीक, तथा उनका मासा 26 है, तथा उनका मासा 26 है। यदि एक संख्या 130 हो, यदि एक संख्या 130 हो, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों के लिए लिखते हैं, इससे आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने अभी आपको एक बहुत छोटा सा नियम क्या बताया था कि जब दो संख्याओं का जिक्र किया जाए तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या बराबर LCM इनटू HCF। आपको ये याद रखना है भाई। तो जब आप ऐसा याद रखेंगे तो यहाँ पर आप रखिएगा, आपका LCM है कितना 1820 और HCF है कितना 26, और यहाँ पे पहली संख्या 130 है और दूसरी संख्या यहाँ पे कितनी दी गई है, यहाँ पे दूसरी संख्या मान लेते हैं क्या, X। अब बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जब आप इसको भैया मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा भाई, ये 13 जीरो से जीरो काट लो, 13 से काटो, 13 एकम 13, 13 चौको 52, 14 से गुणा करो तो x बराबर गुणा करोगे तो 14 छंग 84 का 4 आएगा, हाथ से लगा 8, 14 दूनी 28, 28 और 8 कितना हो गया 36, मतलब यहाँ पर आपका कितना हो गया 364। तो किस तरीके से प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को लगाओगे, आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बताइएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। मतलब ये सवाल आपको अच्छी तरीके से आ गया। चलो भाई एक सवाल और बोलते हैं, एक सवाल और अच्छी तरीके से देखिएगा, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा सर। यहीं पे मैं दूसरा सवाल लिखता हूँ, जरा यहाँ पर दूसरा सवाल लिखिएगा। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा प्रश्न देखो, क्या रखा है कि दो संख्याओं का मासा 24 है तथा लासा 5304 है। दो संख्याओं का मासा 24 है तथा उनके लासा लासा 5304 है। ठीक, उनमें से एक संख्या 408 है, उनमें से एक संख्या
408 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। चलो भाई फटाफट आप इस सवाल को लगाइएगा। कैसे लगाएंगे? आपको अभी अभी नियम सिखाया मैंने, क्या? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो यहाँ पर देखेंगे दो संख्याओं का मासा कितना है, 24 है, और लासा कितना है, 5304 है। ठीक, चलो भाई लासा गुणा मासा 5304 गुणा 24, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एक संख्या तो मान लो 408 दी गई है और दूसरी संख्या पूछी गई है, तो दूसरी संख्या यहाँ पर आप क्या मान लीजिएगा, थोड़ी देर के लिए क्या मान लीजिएगा, x मान लीजिएगा। बताइए सर समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर 24 से यहाँ पर काटेंगे, चलो पहले 8 से काटो, 8 त्रिका 24, 8 से काटो तो 8 पंचे 40, 8 एकम 8, ठीक, और कट जाएगा। 3 से काटा तो 17 बार कटेगा, 17 तिया 51। चलो 17 का इसमें भाग दो तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 17 तिया 51, 51 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 20 हो जाएगा। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, मतलब 312। इसका मतलब यहाँ पे अगली संख्या कितनी आएगी, 312 आएगी। बताइएगा सभी बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी? सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्लियर हो रही ना? चलो भाई अब यहाँ पर एक प्रश्न और देख लेते हैं भाई। एक एग्जाम्पल, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे ताकि हम लोगों को चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं अगला प्रश्न, बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या दिया गया है, दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 18 तथा 120 है। यदि संख्याओं हैं, यदि एक संख्या 48 हो तो दूसरी ज्ञात करो। चलो भाई फटाक से बताओ सभी लोग फटाफट बताइएगा। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का मासा व लासा 18 तथा 120 है, एक संख्या 48 तो दूसरी ज्ञात करो। फटाफट आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, शाबाश, बहुत अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। और सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट का सबका आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है। चलो अब दिमाग लगाओ, क्यों गलत है जरा ध्यान दो। इसका आंसर होगा C and D, कैन नॉट डिफाइन, नहीं ज्ञात कर सकते। आप देखिएगा सर, जैसे ही एग्जाम में आपके सामने ऐसा सवाल आएगा तो आप सबका आंसर 45 होगा और सब गलत करके आंसर आओगे, और जबकि उत्तर क्या आ रहा है, C and D। अब क्यों आ रहा है जरा वो C and D आपको समझाता हूं। याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखा था, बहुत गजब का स्टेटमेंट लिखा था। जिसने स्टेटमेंट पे गौर नहीं किया उन सब ने गलत किया है। सबने क्या, सभी ने गलत किया है, किसी ने सही थोड़े किया है। मैंने स्टेटमेंट लिखा था कि मासा के द्वारा दोनों संख्याओं का लासा, दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाजित होना चाहिए। क्या लिखा था? सदैव विभाजित होना चाहिए। जरा देखो मासा क्या है 18 और लासा क्या है 120,
क्या इस 18 के द्वारा आप 120 को कभी विभाजित कर पाओगे? क्या 18 के द्वारा कभी 120 को विभाजित कर पाओगे? तो आप कभी विभाजित नहीं कर पाओगे। और जब मासा के द्वारा लासा विभाजित नहीं होगा तो ये बताओ, क्या ये मासा और लासा हो सकते हैं? ये मासा और लासा हो ही नहीं सकते। तो जब ये मासा और लासा हो ही नहीं सकते तो आप आंसर निकाल कैसे सकते हो? इसका मतलब इसका आंसर आप क्या दोगे वहां पे? सी एंड डी। याद रखिएगा, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और देखिएगा, मैं आपको एक बहुत गजब का फैक्ट बताऊं। ये बताओ, मासा के द्वारा संख्या भी विभाजित होनी चाहिए। क्या 18 से कभी आप 48 को विभाजित कर पाओगे? क्या आप 18 के द्वारा, मासा के द्वारा आप अपनी संख्या को काट पाओगे? नहीं काट पाओगे। लेकिन आप इन सभी सवालों में ऊपर देख सकते हो, आप किसी भी सवाल में देखिएगा, 26 से आप इसको भाग दोगे तो ये कट जाएगा 1820, और 26 से जब आप 130 को भाग दोगे तो भी कट जाएगा। यहां पे देखो, 24 से आप इसको भाग दोगे तब भी भाग जाएगा, और 24 से आप इसमें भाग दोगे तब भी भाग जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग याद रखिएगा कि मासा के द्वारा दोनों संख्याओं का लासा, दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं का योगफल सदैव विभाजित होना चाहिए। अगर विभाजित ना हुआ तो आंसर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? बिल्कुल बेटा पारुल, देखना पड़ेगा वहां पर, आप लोगों को इस बात का बहुत गौर करना पड़ेगा वहां पे सवाल लगाने के पहले, क्योंकि वहां पे क्या होता है, लड़के तो बस अंधे में चपकाए चले जाते हैं। वो सोचते हैं ये सवाल तो 2 कौड़ी का है। और ऐसे ही भाई, इस सवाल को एग्जाम में बैठे हुए 99% स्टूडेंट गलत करके आएंगे बेटा, 99%। और बच्चों की तो छोड़ो, ना जाने कितने टीचर इस सवाल का आंसर गलत दे देंगे। ना जाने कितने ऐसे मैथ के टीचर होंगे जो इसका आंसर 45 निकाल के तुमको दे देंगे। समझ रहे हो ना भैया? क्योंकि उनको तो तुरंत सवाल दिखा, उन्होंने सवाल में सिर्फ एक ही बात सोची जो आपने सोची, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसके आगे ना उन्होंने नियमों पे गौर किया, ना गणित के सिद्धांतों पे गौर किया, सीधे चपका दिया और आंसर 45 लगा दिया। तो गलत हो जाएगा ना सर? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अरे बेटा, 18 से 120 कैसे कट जाएगा? कटेगा ही नहीं बेटा। 18 का पाड़े में 120 आता ही नहीं है, तो कटने का सवाल ही नहीं उठता है। खुशी बेटा, याद रखिएगा, यहां पे वही संख्या लिखी जाएगी। अगर यहां पर सोचो थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं यहां पर कोई ऐसा नंबर लिख दूं जो 120 को भी काट दे और इसको भी काट दे, तो फिर ये सवाल लगाया जा सकता है। मासा के द्वारा ये सब कुछ कटना चाहिए, अगर ना कटा तो सवाल नहीं लगेगा। उस सवाल का आंसर आपको क्या देना है? सी एंड डी। ठीक है, समझिएगा सर। ये कुछ अपवाद टाइप की चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़बरदस्त होती हैं और जिन पे लोग गौर नहीं करते हैं। इनको तो लोग तुच्छ चीज़ें समझते हैं ना। हाँ, तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। पढ़ाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है भैया। मतलब गणित के सिद्धांत ऐसे अपने मर्जी से नहीं चलते हैं, जैसे हैं वैसे ही चलते हैं, उन्हें वैसा ही सीखना है और वैसे ही चलाना है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से ये नियम क्लियर हो गया। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा व मासा के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन याद क्या रखना है आपको कि मासा के द्वारा लासा भी कटना चाहिए, संख्याएं भी कटनी चाहिए, संख्याओं का योगफल भी कटना चाहिए, संख्याओं का गुणनफल भी कटना चाहिए। सब कुछ मासा के द्वारा कटना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो ये समझ लीजिएगा कि फिर वो सवाल लगाया नहीं जा सकता। उसका आंसर तुरंत आपको क्या देना है? सी एंड डी देना है। समझ आ गया भैया? चलिएगा भाई, हटा दें इस सवाल को। आपको नियम क्लियर हो गया एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर और देखते हैं किस तरीके से हमारे एग्जाम में और भी क्वेश्चन बनाए जाएंगे। जरा ध्यान दीजिए। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम था, इस पे आपको गौर करना था।
क्योंकि कई लोग गौर नहीं करते हैं इसलिए गलत करके आते हैं। चलो भाई देखते हैं क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन। देखो भाई एक सवाल बहुत अच्छा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जरा इस पे बहुत। आज बेटा 10 बजे वाली क्लास नहीं होगी बेटा, वो प्रैक्टिस क्लास है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, ये पेड बैच है। आपका प्रैक्टिस क्लास वाला बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बस ये है कि जब आप जानते हैं कि जब मुझे कोई बैच की जगह पे कोई बैच लेना पड़ता है तो सिर्फ प्रैक्टिस बैच ही हटाना पड़ता है। तो प्रैक्टिस बैच की जगह पे आज आप लोगों की ये पेड वाली बैच चल रही है, तो इसको आप सभी लोग बढ़िया मन से पढ़िएगा, चिंता मत करिएगा। सर आपने फीस जमा की है, आपकी फ़ीस का एक एक पैसा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे सबसे पहले आपके बैच को प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी सर, ठीक है, क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं बेटा। ठीक है बेटा, चलो भाई चलो बेटा देखो बेटा क्या दे रखा है यहाँ पर, जरा अगला सवाल देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, इसको गौर करो। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 6 गुना है। कितने गुना है? 6 गुना है। उनके लासा व मासा का योगफल, उनके लासा व मासा का योगफल 525 है। ठीक, प्रश्न में है यदि उनमें से एक संख्या 150 हो तो दूसरी ज्ञात करो। बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको, चीज़ें बढ़िया एकदम समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग समझिएगा बेटा। क्या दिया गया है? सबसे पहले तो 2 चीज़ें आप समझिएगा। पहली जानकारी हमें ये है सर सवाल में कि लासा मासा का 6 गुना है, तो एलसीएम अनुपात HCF, अगर मैं आपसे कहूं कि लासा मासा का 6 गुना है तो आप क्या बोलोगे सर? एलसीएम 6 है और HCF कितना है? 1। देखो 6 गुना बना। अब इन्होंने कहा लासा व मासा का योगफल 525 है। तुम जरा जोड़ो, तुम अगर लासा व मासा का योग निकालोगे तो बनेगा 7। बताओ इस 7 की वैल्यू दी गई है 525, 7 से अगर काटोगे तो 7 सत्ते 49, 7 पना 35। समझ आया? तो 1 की वैल्यू आ गई 75, तो बताओ 1 की वैल्यू आप 75 लिखेंगे सर, ठीक, और 75 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई? 75 दूना 150, 15 तिया 45, 450। बताइए सर समझ आया कि नहीं? दोनों बातें क्लियर हो गई। मतलब इस सवाल में सबसे पहले हमने लासा निकाल लिया और मासा निकाल लिया। तो लासा बेटा कितना निकला है? 450 निकला है, और मासा कितना निकला है? 75 निकला है। बताइए सर ये बात आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई? चलो ठीक। अब इन्होंने कहा है बेटा आपसे कि एक संख्या का मान कितना दिया है? 150। तो दूसरी बताओ। तो फर्स्ट संख्या का मान 150 है, दूसरी बतानी है तो दूसरी संख्या क्या मान लो? x, फिर बराबर लासा गुणा मासा।
सॉल्व करो बेटा, आप इससे काटो 15 तिया 45, 3 से गुणा करो तो x बराबर आएगा यहाँ पर 225। ये हो गया हमारी दूसरी संख्या। तो किस तरीके से प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को लगाओगे, आप लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से ये सवाल क्लियर हो गया होगा, कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं आया होगा। बताइए सर, किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो बेहिचक मुझसे पूछ सकता है, अपने डाउट को दूर कर सकता है। एकदम क्लियर है? चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर एक सवाल और आप लोगों को देते हैं, जरा यहाँ पर एक सवाल और देख लीजिएगा आप प्यारे बच्चों। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में आते हैं भैया। लासा मासा मैंने आपसे बताया तो अपने मुसीबतों के पहाड़ स्वयं खोद रहा है। चलो बेटा, क्या दे रखा है? करका है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 56 गुना है। ध्यान का मासा उनके लासा का 56 गुना है। 56 गुना है। उन संख्याओं के लासा व मासा का योगफल, उन संख्याओं के लासा व मासा का योगफल 684 है। ठीक, उनमें से एक संख्या एक संख्या 96 है तो दूसरी ज्ञात करो। ज्ञात करो। चलो भाई, ये सवाल तो आप लोग लगाइएगा, पिछला वाला हमने बताया था, ये बताइएगा, आप लोग बताइए सर। मैं जान रहा हूँ बेटा, आज आप लोगों को नेट की काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मैं समझता हूँ भैया। और नेटवर्क की प्रॉब्लम आज है भी, बारिश के कारण सुबह से ही थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। खैर, सुबह तो मैं इसी वजह से नहीं आ पाया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, और फिर इसके बाद फिर अभी नेट की प्रॉब्लम लगातार जारी है। आप जानते हैं बारिश के समय में थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू रहता है सर। नहीं बेटा, CND नहीं होगा, CND नहीं होगा। तुम अमन तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हो, सवाल लगाने की कोशिश ना करके तुक्का लगा रहे हो, बहुत पिटाई होगी बेटा। देखो भाई कैसे लगेगा। LCM जो है वो HCF का कितने गुना है भाई? कितने गुना है? 56 गुना। तो 56 ये हो गया, एक ये हो गया, और इन्होंने कह रखा है कि योगफल दिया गया है कितना भाई? 684। तो आप लासा और मासा का योगफल तुम्हारे हिसाब से कितना है? तो तुमने चेक किया तो तुम्हारा 57 है, इनका 684। जरा देखो, 57 से अगर हम काटेंगे तो 57 एकम 57, 57 दूना 104। ठीक, तो मतलब एक की वैल्यू कितनी मिली? 12। तो इसका मतलब मासा मिलेगा 12 एकम 12, ये हो गया मासा। और इसका लासा अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 12 छंग 72 का 2, और 12 पंचे 60 और 7 67। ठीक, 672। बताइए समझ आया कि नहीं आया? ये हो गया आपका लासा और ये हो गया आपका मासा। अब इन्होंने आपसे क्या पूछा है? करे अगर एक संख्या आपकी दी जाए, भैया जी एक संख्या कितनी है? 96, तो दूसरी ज्ञात करो। तो आप जानते हो कि लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 96, दूसरी संख्या x। भैया जी 672
इंटू कितना 12, तो सॉल्व करो 12 अट्ठे 96, ठीक। अब यहाँ पे x को सॉल्व करोगे तो 8 अट्ठे 64 आएगा और 8 चौको 32 आएगा। इसका मतलब x का मान कितना आया बेटा 84 आया। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे। अरे भाई अमन कहाँ एलसीएम से एचसीएफ ज्यादा है, बताओ कहाँ ज्यादा है बताओ। अच्छा यहां पे जरा सही कर लो भाई, इसको सही कर लो बेटा। लासा उनके मासा का 56 गुना है। चलो अब अमन क्लियर हो गया बेटा। अमन बेटा अब समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है भैया। चलो भाई बहुत अच्छी बात। तो अगर इस तरीके का कभी कोई सवाल आपके सामने आएगा तो आप लोग लगा पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। भाई इन्होंने कह रखा है कि दो संख्याओं का मासा उनके लासा का 56 गुना है, सॉरी लासा उनके मासा का 56 गुना है, उनके संख्याओं का लासा व मासा का योगफल 684 है, तो उनमें से एक संख्या 96 है, तो दूसरी ज्ञात करो। तो किस तरीके से लगेगा समझ गए होंगे आप लोग। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जरा सभी लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोगों को ध्यान देना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। देखो भाई क्या दिया गया है, करका दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा लघुत्तम समापवर्त दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त्य बड़ी संख्या का दुगना, बड़ी संख्या का दुगना, ठीक है। इनमें से छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक में समापवर्तक का अंतर 4 है, अंतर 4 है, ठीक है। और आपसे कह रखा है तो छोटी संख्या ज्ञात करो। चल भाई ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जरा ध्यान दीजिएगा। अपने आप में मैं अगर स्पेशली केवल इसी प्रश्न की बात करूं तो इंडिविजुअली ये इतना अच्छा और इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि ये समझ लीजिएगा कि जब ये सवाल अपने आप में पेपर में लिखा होगा जिस समय, तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं समझ में आता है सवाल शुरू कहाँ से किया जाए, जबकि सवाल इतना भी कठिन नहीं है।
अभी मैं समझाऊंगा तब सरल हो जाएगा, अभी तो कठिन है। तो कैसे आप इस सवाल को लगाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें आपको समझनी है और इनके कॉन्सेप्ट को समझना है। जरा ध्यान दीजिएगा, करना क्या है, अभी मेरे को इनका एलसीएम नहीं पता, एलसीएम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और एचसीएफ के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, वो टेंशन का काम नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y, थोड़ी देर के लिए मानो बड़ी संख्या क्या है x है और छोटी संख्या क्या है भाई y। अच्छा, इन्होंने एक बात बोली, क्या, लघुत्तम समापवर्त्य बड़ी संख्या का दुगना। अब इस संख्या का एलसीएम लिखो, क्या लिखो, एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लिखोगे तो एलसीएम जो होगा, जो आपका एलसीएम होगा वो बड़ी संख्या का दुगना होगा, मतलब एलसीएम क्या होगा, 2x होगा। बताइए सर समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब अगली लाइन पढ़ो, छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है। देखो इस लाइन का मतलब बहुत आराम से समझाऊंगा सर। छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर क्या है, 4 है। तो पूछा गया छोटी संख्या ज्ञात करो। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एचसीएफ का मान अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताना है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस लाइन का मेरी भाषा में मतलब क्या है, ये लाइन क्या कहना चाह रही है, छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समापवर्तक का अंतर 4 है। इसका मतलब ये बनेगा कि मासा छोटी संख्या से कितना कम है, 4 कम है। मासा छोटी संख्या से कितना कम है, 4 कम। बताइए सर मेरी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये बात आपको समझ में आई। अब यहां पर आपको क्या करना है, सिद्धांत अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, छोटी संख्या गुणा बड़ी संख्या, लासा गुणा मासा। तो आप क्या लिखोगे भाई, x इंटू वाई बराबर क्या लिखोगे, 2x इंटू वाई माइनस 4। इसको सॉल्व करिएगा बेटा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो भाई x से तो x कट गया, अब ये इधर बचा y, इधर बचा 2y माइनस 8। अब देखो इस अगर देखोगे तो ये y उधर जाएगा, 8 इधर आएगा, तो बचेगा क्या, y बराबर 8। इसका मतलब छोटी संख्या का मान बेटा कितना आ गया, 8। यही हमारा क्या है, आंसर। तो किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को एग्ज़ाम में हल करोगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, तभी आप इस सवाल को लगा पाएंगे, तभी आप लगा पाएंगे। इस लाइन का मतलब समझ लो, छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के मासा का अंतर 4 है। मतलब छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या और मासा का अंतर 4 अगर बोला गया है तो इसका सीधा अर्थ है कि मासा जो है वो छोटी संख्या से कितना कम है, 4 कम। समझ आया सर। तो इस लाइन को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। निहाल बेटा एक बार इसको, अमन बेटा एक बात बताओ, जब तुम्हें संख्या यहाँ पे दी नहीं गई है, रेशियो दिया नहीं गया है, तो कुछ ना कुछ तो संख्या की जगह लिखोगे ना प्रभु, कुछ ना कुछ तो लिखोगे। एक्स वाई ना लिखो भैया, तुम बड़ा छोटा लिख लो, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। चले खैर, यहाँ पे एक्स वाई का कोई रोल थोड़े ना है। ये बताओ मैंने एक्स वाई का कैलकुलेशन तक नहीं किया कहीं पे, केवल और केवल उनको लिखा है एक संख्या को रूप देने के लिए। भाई हमें संख्याएं तो दिखानी पड़ेगी ना कि संख्या आप क्या ले रहे हो। चलो भाई, तो आप देखिएगा अगला सवाल किस तरीके से लगाया जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूं और एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आप समझिएगा।
चलो भाई एक इंपॉर्टेंट नियम फिर से सीखो। देखो किस तरीके से आपको एक नियम मैं बताऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम बताने वाला हूं, आप लोग बहुत आराम से इस नियम को समझिएगा। सर अभी मैंने दो संख्याएं ली थी, फर्स्ट संख्या 24, सेकेंड संख्या 30, एलसीएम कितना था 120, एचसीएफ 6। जरा ये मैच करा लो, ये मैच कर रहा है सब कुछ। जब आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ ये सही लिखा है, तो फिर मैं सवाल को आगे बताना शुरू करूंगा। पहले समझो, इन दोनों संख्याओं का जब लासा लोगे तो क्या 120 आएगा? पहले अपने माइंड में सोचो, अगर आएगा तो ठीक। क्या इनका मासा 6 है? ये चेक करो, उसके बाद सवाल बताया जाए। बताइए सर, सभी लोग चेक करिए, फटाफट चेक करो भाई, देर मत करो, बिल्कुल भी देर मत करो, फटाफट चेक करो। जो लिखा गया है बोर्ड पे वो आप लोगों को एकदम क्लियर है? चलो भाई बढ़िया है। अगर ये आपको क्लियर है तो अब मैं जो बातें भी आपको बताऊंगा वो भी आपको क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जरा ध्यान दो। आप ऐसा करो, इन दोनों को जरा अनुपात में लिखो, अनुपात में। तो 24:30। इट मीन्स आप कह सकते हो फर्स्ट रेशियो सेकेंड बराबर 4:5। क्यों, बोल सकते हो कि नहीं? अब मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और गजब की चीजें दिखाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। 24 नहीं है यहाँ पे, 30 भी नहीं है यहाँ पे। अब आपके सामने बेटा लिखा है दो संख्याओं का अनुपात। चलो 120 भी नहीं है, सब हटा दिया मैंने, सब कुछ हटा दिया। जरा ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। उन संख्याओं का मासा 6 है। पहली संख्या बताओ, तो तुरंत आप कैसे बताओगे? 6 चौका 24। दूसरी संख्या बताओ, 6 पंचे 30। बताओ, कुछ दिमाग पे समझ आया? क्या समझ आया? क्या समझ आया? कि मासा का अगर पहले वाले रेशियो से गुणा करोगे तो पहली संख्या मिलेगी, और दूसरे वाले रेशियो से गुणा करोगे तो दूसरी संख्या मिलेगी। मतलब अगर मासा का मैं अनुपात से गुणा कर दूं तो क्या मिलेगी? संख्याएं। मासा का अनुपात से गुणा करने पर क्या मिलती है? संख्याएं। अब अगली कंडीशन सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास लासा नहीं है, अब जरा ध्यान देना। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 20 छक्का 120। मतलब क्या निकला? मतलब क्या निकला? संख्याओं के अनुपात का गुणनफल में, अनुपात के गुणनफल में अगर हम मासा का गुणा कर दें, अनुपातिक गुणनफल में अगर मासा का गुणा कर दें तो बेटा क्या मिलेगा? लासा मिलेगा। बताइएगा सर, आपको लॉजिक क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है सर, बहुत इंपॉर्टेंट नियम मैं समझा रहा हूं, ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों। अनुपातिक गुणनफल में अगर मासा का गुणा कर दें तो क्या मिलेगा? लासा मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मासा का गुणा अनुपात में करने पर क्या मिलती हैं? संख्याएं। और अगर अनुपातिक गुणनफल में, अनुपातिक गुणनफल में अगर मासा का गुणा कर दिया जाए तो क्या मिलता है? लासा। और एक बात समझना, बड़ी ही स्पेशल बात आपको समझाऊंगा, जरा आप ध्यान देते जाइएगा, बड़े मजेदार पॉइंट हैं। चलो मेरे पास क्या नहीं है? मासा नहीं है। क्या नहीं है? मासा नहीं। मेरे पास लासा है और अनुपात है।
आप जरा देखो, 4 पंचे 20, 20 छक्का 120। अगर अनुपात का गुणा करके अनुपातिक गुणनफल का लासा में भाग दे दें, अनुपातिक गुणनफल का लासा में भाग दे दें तो क्या मिलता है? मासा। क्या मिलता है? मासा। बताइएगा सर, सारे लॉजिक आपको क्लियर हो गए? मैंने आपको कितने सिद्धांत बताए? 3 सिद्धांत बताए, तीनों को समझो। पहला सिद्धांत, मासा का गुणा अगर अनुपात से किया जाएगा तो संख्याएं मिलेंगी। मासा का गुणा अगर संख्याओं के अनुपात से किया जाएगा तो संख्याएं मिलेंगी। मासा का गुणा अगर अनुपात के गुणनफल में करेंगे, मासा का गुणा अगर अनुपात के गुणनफल में करेंगे तो लासा मिलेगा। ठीक, और लासा में अगर अनुपात के गुणनफल का भाग देंगे तो मासा मिलेगा। बताइए सर, सारे लॉजिक क्लियर हो गए? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो एकदम अच्छी तरीके से ये पॉइंट अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, आप इन सवालों के फटाफट आंसर दीजिएगा, बिल्कुल देर किए बगैर। बिल्कुल देर मत करना, फटाफट आंसर देना। मैं आप लोगों के सामने कई सवाल लिख रहा हूं, 2 3 4 सवाल लिखूंगा, फटाफट आप सभी लोग आंसर निकालेंगे। सर देखो भाई, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, लेकिन अगर अच्छा आप लोगों से ही एक बात मैं पूछता हूं, एक छोटा सा प्रश्न है आप लोगों से। क्या आपको लगता है कि सर आपकी पढ़ाई का लेवल किसी भी प्रकार से ख़राब चल रहा है? मतलब आप ऐसा मेरे मुंह पे मत बोलना कि नहीं नहीं सर जी ऐसा है, आप तो अच्छा पढ़ाओगे ही पढ़ाओगे, ऐसा नहीं है। अगर अच्छा पढ़ाएं तो ही बोलो कि नहीं सर आप अच्छा पढ़ाते हो, और अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो भैया कोई बात नहीं, अगले महीने फीस ना जमा करना, फिर किसी दूसरे टीचर को ढूंढ लेना। तो मैं आपसे बस यही बात बोलूँगा, हर एक बच्चों से बस एक ही चीज़ बताऊँगा कि सर आप जब तक मेरे से पढ़ेंगे, जब तक मेरे से पढ़ेंगे, जैसे कई लोगों को क्या भ्रम होता है कि किसी टीचर को केवल ये टॉपिक अच्छा आता है, किसी टीचर को ये टॉपिक अच्छा आता है, किसी को ये अच्छा आता है। आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि नहीं मेरे सर को यार उनको वर्क इन टाइम अच्छा आता है, परसेंटेज अच्छा नहीं आता है, उनको प्रॉफिट लॉस अच्छा आता है, उनको ये चैप्टर अच्छा नहीं आता है। आप जब तक मेरे से मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक हमेशा एक ही बात आपके मन में रहेगी कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ाओगे आप अच्छा ही पढ़ाओगे, कभी आप मेरे से कंप्लेन नहीं कर पाओगे। आप रेंडमली मेरे से कोई भी टॉपिक पढ़िएगा, आपको कभी भी ये टेंशन नहीं रहेगी कि नहीं सर समझाएंगे और मेरे को समझ नहीं आएगा। बस आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा सर, बस बेटा निहाल ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा बेटा। अब मेरे हिसाब से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से जो चीज़ें समझाऊंगा आपको मज़ा आएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं यार सर ज़बरदस्ती झिला रहे हैं। मैं जैसे कभी कभी लगता है, मैं भी यूट्यूब पे कभी कभी बहुत से टीचरों को देखता हूँ, क्या होता है, अच्छा मैं उनको देखता क्या हूँ, उनको क्या देखता हूँ, उनको ये देखता हूँ कि ये लड़कों को बेवकूफ़ कैसे बना रहे हैं। अब ये मत सोच लेना कि आप ये सीखते हो कि बेवकूफ़ लड़कों को बनाया कैसे जाता है। मैं सिर्फ ये देखा करता हूँ कि यार लड़कों को लोग कैसे बेवकूफ़ बना देते हैं। आप देखिएगा सर कि टीचर 1 घंटे की क्लास पढ़ा रहा है, डिजिटल बोर्ड पे 1 घंटे की क्लास पढ़ा रहा है, बेटा डिजिटल बोर्ड पे 1 घंटे की क्लास पढ़ाने के बाद वो 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बता पाता है, 6-7 क्वेश्चन बताता है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 क्वेश्चन बताता है। अरे यार हम लोग अपने इस नॉर्मल बोर्ड पे बेटा पढ़ते हैं और नॉर्मल बोर्ड पे 10-12 क्वेश्चन से कम किसी भी दिन नहीं करते हैं। और अगर डिजिटल बोर्ड हो तो भाई साहब हम लोग एक दिन में 20-20 25-25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। अगर डिजिटल बोर्ड पे हम लोग पढ़ें तो देखिएगा सर वो लड़कों को बेवकूफ़ कैसे बना रहा होता, और पढ़ाता कितने अच्छे सवाल है, 2 कौड़ी के सवाल पढ़ाता। ऐसे सवाल केवल वो ढूंढ कर लाता है जो केवल और केवल ट्रिक से बताए जा सकते हो। वो सवाल कभी वो नहीं टीचर बताता है जो सवाल ट्रिक से नहीं लगेगा, वो लाएगा ही नहीं वो वाला सवाल। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बस मेहनत करते जाओ, इतने शानदार तरीके से मेहनत करो कि सबकी ऐसी तैसी कर दो तुम, इतनी मेहनत करो। साला कोई भी कहीं से भी पढ़ा हो, दिल्ली मुंबई पाकिस्तान कहीं से भी पढ़ के आया हो, तुमसे बेहतर उसकी मैथ नहीं होनी चाहिए, बस मैं इतना जानता हूं। चलो भाई सवाल हम लिख रहे हैं, फटाफट आप लोग आंसर देते जाइएगा। सर पहला सवाल, 2 संख्याओं का अनुपात 15:11 है, ठीक, यदि उनका
मासा, सब लोग आंसर देंगे, 13 हो तो संख्याएं क्या थी। ठीक, सवाल नंबर दूसरा देखो भाई, दो संख्याओं का अनुपात 6:13 है। दो संख्याओं का अनुपात 6:13 है। दो संख्याओं का अनुपात 6:13 है। यदि लासा 468 है, 468 है तो मासा ज्ञात करो। ठीक, सवाल नंबर तीसरा, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि संख्याओं का मासा यदि संख्याओं का मासा 12 हो तो लासा ज्ञात करो। भाई फटाफट लगाओ, तीनों सवाल का आंसर देना है आप लोगों को, तीनों सवालों का आंसर देना है फटाफट। तीनों कैटेगरी सवालों की मैंने आपको बताई। जो 3 सवाल मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे, तीनों से एक एक सवाल दिया गया है। अनुपात है, मासा है, संख्याएं निकालो। अनुपात है, लासा है, मासा निकालो। अनुपात है और क्या है, मासा है, तो लासा निकालो। ये 3 प्रकार के सवाल बनाए जाते हैं, तो आप इन तीनों प्रकार के सवालों को तुरंत बता सकते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अंजलि बेटा बिल्कुल सही है बेटा आंसर आपका। चलो भाई, किस तरीके से, अच्छा अंजलि बेटा यहाँ पर जरा देख लीजिएगा बेटा, इसमें थोड़ा गौर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर बेटा लासा बताना है। चलिए भाई, प्राची आपका सही है, सूर्य प्रताप बेटा आपका भी सही है। चलिए नरेंद्र जी बहुत सही। तो सभी बच्चों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट भी एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। मैं आपको बता देता हूँ जरा फिर से। आप क्या करो, आपको क्या चाहिए, संख्याएं चाहिए, फटाक से गुणा करो। 13 पचे 65 का 5, 13 कम 13 6 19, 195, 143। बताइए सर, ये पहला आंसर आपका आएगा कि नहीं आएगा। ठीक, अब क्या चाहिए हमको, मासा चाहिए। तो मासा निकालने के लिए इनका गुणा करके इसमें भाग देंगे। तो आप क्या करो, HCF बराबर क्या करो, 468 बटे क्या करना है, इन दोनों का गुणनफल। तो 6 × 13, 13 से काटो, 13 तिया 39, 13 तिया 39 और यहाँ पर 13 छंग 78। ठीक, 6 6 36, मतलब कितना आया, 6 आया। अब यहाँ पर क्या चाहिए भाई, लासा चाहिए। तो इनका गुणा करके 11 सत्ते 77 और इंटू क्या करना है, 12, 12 सत्ते 84 का 4 आएगा। हासिल कितना हो गया, 8, और 12 सत्ते 84 और 8 92। यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 924 हो गया। तो किस तरीके से बेटा आप इस सवालों को लगाओगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सभी लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से आज की क्लास क्लियर हो गई होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे हमारे साथ जुड़कर। मैं विश्वास दिला सकता हूं आप लोगों को कि अगर आप जिस तरीके से क्लासें पढ़ते हैं रेगुलर ढंग से, अगर इसी रेगुलर ढंग से आप क्लासें पढ़ते रहे
तो परिणाम बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी लेता हूं कि मैथमेटिक्स में तुम कभी ये नहीं कह पाओगे यार कि मैथमेटिक्स में मैं कमज़ोर हूँ, केवल मेहनत करते रहना। और बस एक चीज़ आप लोगों से बार बार बोलता हूँ, आप लोग अपना सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखिएगा, क्योंकि इस समय मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत बहुत आवश्यकता है। बाकी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।